प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाकर जो कहा वो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार का अपना एक मतक्य हो सकता है, पर देश जरूर बदल रहा है। देश के अंदर अगर हम बात करें तो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, यहाँ किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। यहाँ पर एग्जाम्स को लेकर छात्रों में जो जिस तरीके का असंतोष है, वो नीट की एग्जाम हो या प्रदेश में अलग अलग एग्जाम्स हो, या इस देश में मोटे तौर पे देखें तो हर तरह की आर्थिक अराजकता मिडिल क्लास और गरीब को भोगना पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी रशिया में क्या कहें, पुतिन जी से क्या कहें, वो उनकी जगह हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है और हम भी देश के साथ हैं। पर देश के हालात क्या हैं, वो राहुल गांधी जी रोज विजिट करते हैं तो समझ में आते हैं। राहुल गांधी इस वक्त में जो घटना हुई उस वहाँ लोगों से मुलाकात की, दलितों से मुलाकात की, रायबरेली भी पहुंचे हुए थे। बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ दलितों की जो हत्या हुई, मृत्यु हुई, माफ कीजिएगा, मृत्यु हुई है, उस पर राहुल गांधी क्यों रास्ता भटक रहे हैं। वो क्या उन्हें यहाँ का रास्ता नहीं मालूम, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को लेकर सहमी हुई है। उनके नेताओं का जो बयान है अनर्गनल है। एक विपक्ष का नेता अगर वंचित और पीड़ितों से मिलता है, दायित्व है उनका, और राहुल जी की तो एक अंतरात्मा से इस भावना को वो बार बार, वो विपक्ष के नेता अब बने, उससे पहले भी मणिपुर 2 बार होके आए थे, और जहां जहां भी इस तरह की संकट होती है जिसको आवश्यकता होती है एक लीडर की, एक सरकार को सजग करने के लिए नेता की, तो मैं मानता हूं राहुल जी अपना धर्म निभाते हैं। बीजेपी राहुल जी पर बयानबाजी करने के बजाय जो वस्तु स्थिति है देश में, वो चाहे मणिपुर की हो, चाहे जहां पर बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहुल जी गए उसकी हो, चाहे इससे पहले हाथरस की हो, चाहे जो सैनिकों के या अग्निवीरों के परिवारों से मिलने की भावना हो, बेसिक उद्देश्य एक ही है कि सरकार जागे और ऐसे मुद्दों पे ध्यान दे। आतंकवादी जो है कर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और कांग्रेस अग्निवीर को लेकर भी जो है लगातार एक पक्ष बनाई हुई है कि इसको हटाना है। जो घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सरकार से मांग करेगी, कैसे इसको रोका जाए? नहीं, इतनी जल्दी 5 हमले मैं समझता हूं कि देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए और सेना के लिए ठीक नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जब नोटबंदी की थी, या देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सी बार समय समय पे 1 मारेंगे तो 5 हम गिराएंगे, और नोटबंदी को लेकर भी बातें की। स्थिति, वस्तु स्थिति सामने है, पर देश के सेना के साथ कांग्रेस पार्टी भी और देश भी है। मैं मानता हूं देश की सरकार को सजग होना चाहिए। लगातार अभी 9 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, उस दिन हमला, आज कल हमला, उससे पहले जल्दी 9 हमले, ये सेना के साथ इस तरह का आघात ठीक नहीं है। और देश सेना के साथ है, कांग्रेस सेना के साथ है, राहुल जी पार्टी है। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। देश की 2 तरह के सैनिक और शहादत का सम्मान मैं समझता हूं कि जब देश करेगा, जब हम एक जैसे सैनिक पैदा करेंगे, एक जैसे शहीद बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अभी तक हमने 7 अजूबे सुने थे, 8वां निकला। कांग्रेस का विधायक हमारे साथ उनने विश्वासघात किया, बीजेपी का काम किया। हमने उनको स्पेल करने के लिए या उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष में अपील की, उसको नहीं माना गया। कांग्रेस का विधायक रहते हुए उनको शपथ दिला दी। राज्यपाल जी ने जब ऐसे व्यक्ति की जिसकी सदस्यता पर प्रश्न थे, जिसका अपील थी विधानसभा अध्यक्ष, उसी को शपथ दिला दी। यानी भारतीय जनता पार्टी, राज्यपाल जी और विधानसभा अध्यक्ष जी संवैधानिक पद है, पर उसके बाद भी कानून और मर्यादाओं को, परंपराओं को नहीं मानेगी। ये देश देख रहा है बार बार लोकतंत्र के चीरहरण को। मैं मानता हूं देश को जागना चाहिए, खासकर मध्य प्रदेश को जागना चाहिए कि इस तरह वोट का अपमान करके, लोगों को खरीद फरोख्त करके, रोज मंडी लगाकर जनप्रतिनिधियों की, बीजेपी इस देश से लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है और संविधान को चुनौती देती है, लोकतंत्र को चुनौती देती है। इसीलिए तो हम बार बार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की बात करते हैं।